Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will discuss about how to find electric field intensity for equatorial line of dipole. That is for this one are a dipole having distance 2a. Dipole का सेंटर O है. अब हम सेंटर O से क्या करेंगे, एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, जहाँ से इसका डिस्टेंस होगा सेंटर से, दैट इज फॉर R है इस पॉइंट P का. अब जिस पॉइंट P पे चार्ज टेस्ट चार्ज Q नोट रखा हुआ है, क्योंकि अब जे चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, जे चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा. अब दोनों चार्ज ऑपोजिट होने की वजह से क्यू नोट बेसिकली टेस्ट चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जे इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रिक इधर को फोर्स लगाएगा, अंदर की तरफ खींचेगा इसको, ठीक है. तो इट मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर को बनेगा, ठीक है. अब जे पॉजिटिव है, जे भी पॉजिटिव है, जे पॉजिटिव चार्ज इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा इस तरह से, ठीक है, दैट इज ई प्लस. अब जहाँ से पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग. अब देखो जे वाला जे भी वेक्टर है, जे भी वेक्टर है, तो हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट जो मिलेगा वो हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा दोनों का, ठीक है. अब जे एंगल थीटा है तो जे एंगल भी बेसिकली थीटा ही होगा. जे एंगल थीटा है तो जे भी एंगल जे वाला एंगल भी बेसिकली थीटा ही होगा. अब इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जे भी क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है. ई नेगेटिव वेक्टर का जो हमारे पास थीटा के साथ वाला कंपोनेंट बेसिकली ई कोस थीटा होता है, ठीक है. और जो नीचे वाला कंपोनेंट जो हमारे पास ई साइन थीटा होता है, ठीक है. ये मैंने जहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. सिमिलरली ऊपर के लिए जो थीटा वाला कंपोनेंट भी क्या बन जाएगा, ई पॉजिटिव कोस थीटा बन जाएगा, ठीक है. ये नेगेटिव हो गया और ये ऊपर में क्या बनेगा, ई साइन थीटा, ठीक है. अब ई साइन थीटा जी बेसिकली वर्टिकल ऑपोजिट कंपोनेंट है, साइन थीटा वाले वर्टिकल ऑपोजिट कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. बस सिर्फ यही कंपोनेंट बचेंगे, ई माइनस कोस थीटा और ई प्लस कोस थीटा. अगर उस सिर्फ से जे वाला डिस्टेंस हमारे पास आर स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा, और जे वाला सिमिलरली जे भी, क्योंकि जे है ए आर है, तो जे भी आर इंक्लूड आर का स्केयर प्लस ए स्केयर आएगा. अब इस चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई पॉजिटिव की वजह से, ये मैंने लिख दिया, और ई नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जे बन गया. अब जहाँ पर अंडर रूट था, अंडर रूट के साथ स्केयर कट जाता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्केयर. जो आर स्केयर था वो अंडर रूट के साथ कटेगा, तो हमारे पास आर स्केयर प्लस ए स्केयर ही बचेगा, ठीक है. इस डायग्राम से नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारे पास सिर्फ ई कोस थीटा और ई कोस थीटा जो माइनस प्लस की वजह से वही बचेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेसिकली, कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे. हमें जहाँ पर क्या करना है, दो एक चार्ज माइनस क्यू एक प्लस क्यू, हमें इस चार्ज के में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है, हमें चार्जेस से कोई लेना देना नहीं है. इस जहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं. यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक 2e प्लस क्यू थीटा, माइनस की जगह हम प्लस ले सकते हैं, आइदर चार्ज लेना है, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, किसी की वैल्यू सेम आ. यहाँ से ई प्लस की वैल्यू पुट कर दी तो के क्यू डिवाइडेड आर स्केयर प्लस ए स्केयर आ गया. जहाँ से कोस थीटा निकाल लिया, कोस थीटा आपको पता है, जहाँ से निकल जाए ए बाई अंडर रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा. जहाँ पर आपको कोस डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जाए तो ए आर जीरो हो जाएगा, तो जहाँ पर सोल्व करने पर ये बचेगा.